अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स पार्ट 11। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये प्रेफरेंसेस वाली सेटिंग्स के बारे में गाइड किया था। आज हम ये टेक्स्ट के ऊपर जो टूल बार शो होती है इन सेटिंग्स के बारे में गाइड करूंगा। तो फर्ज करें अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ टूल बार में वो सारे टूल्स शो होंगे जो हम लोग टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। अगर मैं इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इमेज के ऊपर जो हम लोग चेंजेस कर सकते हैं वो टूल शो होंगे। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट में जाकर किसी टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ बी के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो टेक्स्ट इस तरह से बोल्ड हो जाएगा। अब ऑफ कोर्स हम लोग इमेज को बोल्ड वगैरह नहीं कर सकते, तो इसलिए इमेज के सारे टूल्स अलग ही होंगे। तो इस तरह से आप लोग जिस भी ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे उसके टूल उस ब्लॉक के लिहाज से ही शो होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके टूल्स में आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। एक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आप लोग किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को इस तरह से सिलेक्ट करें। अगर तो एक ही वर्ड है उसके ऊपर डबल क्लिक करके वो जल्दी सिलेक्ट हो जाता है। डबल क्लिक करने के बाद इसके ऊपर क्लिक कर दें या यहाँ पर शॉर्टकट भी शो हो रहा है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अगर आप लोग ज्यादा टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखें और जितना टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहें उसको सिलेक्ट करें और उसको यहाँ से बोल्ड कर दें। फॉर एग्जांपल उसके साथ इटैलिक वाला ऑप्शन है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा ये टेक्स्ट देखें इटैलिक हो चुका है। उसके साथ हमारे पास अलाइनमेंट वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग अपने टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर सकते हैं। तो आप लोग देखें कि हमारे जो लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट था वो अब सेंटर में जा चुका है। हर लाइन एक डिफरेंट पोजीशन से स्टार्ट हो रही है। इसी तरह से अगर आप लोग इसको अलाइन राइट करेंगे तो वो राइट साइड से अलाइन हो जाएगा। तो अगर तो पैराग्राफ है तो ऑफ कोर्स उसका टेक्स्ट हम लोग लेफ्ट अलाइन ही रखेंगे। ये ऑप्शन बेसिकली आगे ज़्यादा काम आएगा जब आप लोग सेंटर में कोई बटन वगैरह ऐड करना चाहेंगे तो उसको सेंटर अलाइन करना पड़ता है। उसके साथ हमारे पास ये दो एरोज शो हो रहे हैं, इससे आप लोग अपने इस ब्लॉक को ऊपर या नीचे लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले ब्लॉक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, अगर इस ब्लॉक को ऊपर लेके जाना है तो अप एरो के ऊपर क्लिक करें तो आप लोग देख सकते हैं हमारा वो ब्लॉक ऊपर जा रहा है और हमारा पेज इस तरह से हो चुका है। अगर इस ब्लॉक को नीचे लेके जाना है तो डाउन एरो प्रेस करते जाएं, जितनी दफ़ा डाउन एरो प्रेस करेंगे वो नीचे या ऊपर जाता जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये ड्रैग ऑप्शन आ जाता है, इससे आप लोग ड्रैग करके ब्लॉक को नीचे या ऊपर लेकर जा सकते हैं। ड्रैग करें, उसको जहाँ पर लाकर छोड़ेंगे वो ब्लॉक वहाँ पर आ जाएगा। तो अगर आप लोग एरोस को नहीं यूज़ करना चाहते तो ड्रैग से उसको ला सकते हैं। बाकी एरोस से यूज़ करना थोड़ा सा ईजी होता है। तो अगर आप लोगों का पेज या पोस्ट छोटा है और आप लोगों ने एक दो स्टेप ही ऊपर या नीचे करना है तो एरोस यूज़ करें। अगर फ़र्ज़ करें आप लोगों ने टॉप से नीचे आप लोगों ने 50 ब्लॉक्स ऐड किए हैं और लास्ट पर किसी चीज़ को लेके जाना है तो फिर आप लोग वहाँ पर ड्रैग टूल को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये पैराग्राफ का ऑप्शन आ जाता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों का जो टेक्स्ट है यानी कि पैराग्राफ है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शो होगी। अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर माउस कर्सर को लेकर जाता हूँ तो आप लोग देखेंगे राइट पर एक छोटी सी स्क्रीन अपीयर होती है और उसमें शो भी होता है कि उस फंक्शन से क्या होगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा टेक्स्ट इस तरह से हो जाएगा। फर्ज करें यहाँ से मैं लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो देखें हमारा टेक्स्ट चेंज हो चुका है। अब मैं नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर क्लिक करके पैराग्राफ में जाता हूँ, इसको मैं कोड कर सकता हूँ, कोड बनाना चाहूँ तो आप लोग इस तरह से नीचे सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं। एक एक करके इन सब के ऊपर माउस कर्सर को लेकर जाएं तो आप लोगों को सारे रिजल्ट्स शो होते जाएंगे कि आप लोगों का टेक्स्ट किस तरह से चेंज होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये लिंक वाला ऑप्शन आ जाता है। अगर आप लोग किसी टेक्स्ट के अंदर लिंक को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज़ होगा। तो ये फंक्शन आप लोगों के काफ़ी काम आएगा। जिस भी वर्ड में आप लोग लिंक को ऐड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ लिंक वाले ऑप्शन में क्लिक करें तो यहाँ पर आप लोग अपना URL टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ये URL टाइप करता हूँ, इसके अंदर पेस्ट करूँगा, या तो एंटर प्रेस कर दें या नीचे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। उसके नीचे एक और ऑप्शन भी था, ओपन इन न्यू टैब, तो इसको भी मैं चेक कर देता हूँ। इससे बेसिकली होगा ये कि जो भी इसके ऊपर क्लिक करेगा वो नई टैब में चला जाएगा। तो इसको मैं चेक कर देता हूँ। अभी अगर मैं पेज को अपडेट करता हूँ और न्यू टैब में जाकर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि एक तो वो वर्ड अंडरलाइन हो चुका है, इससे शो हो जाता है कि उसके अंदर कोई लिंक है और उसके ऊपर कोई बंदा क्लिक करता है तो जो लिंक आप लोगों ने दिया होगा वो उस लिंक के ऊपर रेफर हो जाएगा। अब अगेन वापस आ जाते हैं, लिंक के साथ हमारे पास ये ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो ये सारे ज़्यादा आप लोगों के काम नहीं आएंगे लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और स्ट्राइक थ्रू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो टेक्स्ट देखें हमारा इस तरह से चेंज हो चुका है। इसी तरह से आप लोग सारे ऑप्शंस को एक एक करके चेक करते जाएं कि उनके क्या फंक्शंस हैं। सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, इस आइकन के ऊपर क्लिक करें और कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लें तो आप लोग देखेंगे कि हर ऑप्शन के साथ एक नई चेंजिंग आएगी। तो ये ऑप्शन बेसिकली ज़्यादा काम हमारे नहीं आएंगे, बहुत रेयर केस हैं कि इनमें से हमें कोई ऑप्शन यूज़ करना पड़े। उसके बाद हमारे पास ये 3 आइकन्स वाला ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे।
सबसे पहले तो शो मोर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये राइट साइड पर ब्लॉक सेक्शन होता है जिसमें टेक्स्ट की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप लोग अगेन उसको हाइड भी कर सकते हैं। उसको अगर आप लोग ओपन करना चाहें तो यहाँ सेटिंग्स वाले बटन से भी कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट कर लें तो उसके बाद हमारे पास कॉपी का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप लोग अपने ब्लॉग को कॉपी करना चाहें तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर अपने ब्लॉग का डुप्लीकेट करना चाहें तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए मैं डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा वो पैराग्राफ अगेन कॉपी हो चुका है। इसको मैं एक दफ़ा अंडू कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट बिफोर और इंसर्ट आफ्टर का ऑप्शन आ जाता है। इंसर्ट बिफोर का मतलब ये है कि जो आप लोगों ने ब्लॉक सिलेक्ट किया हुआ है उससे पहले आप लोग कोई ब्लॉक ऐड करना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक वाला सेक्शन आ जाएगा। प्लस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर जो भी आप लोग ब्लॉक सिलेक्ट करना चाहें वो यहाँ पर सिलेक्ट करें और उसमें जो भी आप लोग ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ से मैं इंसर्ट आफ्टर के ऊपर क्लिक करूँगा तो उस ब्लॉक के नीचे हमारे पास एक और ब्लॉक ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास मूव का ऑप्शन आ जाता है नीचे एडिट इन HTML। तो ये तो कोडिंग के लिए ऑप्शन होता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का पैराग्राफ HTML में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन इसको एडिट विजुअली करेंगे तो वो वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप लोगों ने किसी ब्लॉक के ऊपर काम कंप्लीट कर लिया है तो आप लोग यहाँ से आकर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको लॉक ऑल करके अप्लाई करेंगे तो ये ब्लॉक ना तो यहाँ से रिमूव होगा। आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट पर रिमूव का ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रहा और ना ही हमारे पास इसको मूव करने के लिए टॉप और डाउन जो एरो आते थे वो शो हो रहे हैं। तो लॉक करने से ना आप लोगों का वो ब्लॉक डिलीट होगा और ना ही वो मूव होगा। यहाँ से मैं इसको अनलॉक करता हूँ। लॉक करते वक्त आप लोग किसी एक सेटिंग को चाहें तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सिर्फ मूवमेंट को डिसेबल करना चाहें तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे या अगर आप लोग इसके रिमूवल को ब्लॉक करना चाहें तो नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब अनलॉक करने के बाद इस 3 आइकन्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि रिमूव पैराग्राफ का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। उसके नीचे हमारे पास ऐड रीयूजेबल ब्लॉक्स का ऑप्शन होता है। ये ऑप्शन बेसिकली तब हमारे बहुत काम आता है जब आप लोग कोई एक ब्लॉग काफ़ी टाइम लगा कर डिज़ाइन कर लें और आप लोग हर पोस्ट के अंदर उस ब्लॉग को ऐड करना चाहें। ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में इसके बारे में प्रैक्टिकली गाइड किया था तो यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊँगा। अगर आप लोग इसको सीखना चाहते हैं तो आप लोग मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको कम्प्लीटली यूज़ करके दिखाया था। तो टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी वहाँ पर टूल्स होते हैं वो मैंने आप लोगों को सारे क्लियर कर दिए। अगर कोई रहता है तो हम लोग देख लेते हैं। ये रीयूजेबल के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। नीचे ग्रुप का ऑप्शन होता है। पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ से ये लिस्ट व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ आप लोग देख सकते हैं कि अभी ये हमारे पास हेडिंग के नेम से शो हो रहा है। यहाँ से मैं 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और ग्रुप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट हमारे पास एक ग्रुप में ऐड हो चुका है। तो ये अगर आप लोगों ने 2 टेक्स्ट इकट्ठे यूज़ किए हैं, जैसे हम लोगों ने नीचे 2 पैराग्राफ्स को ऐड किया था, तो हम उन सबको ग्रुप कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें और इसको अनग्रुप कर दें तो वो ग्रुप हमारा रिमूव हो जाएगा। और लास्ट पर हमारे पास ये रिमूव का ऑप्शन होता है। इसका शॉर्टकट आप लोग याद कर लें क्योंकि ये आप लोगों के बहुत काम आएगा। Shift Alt + Z दबाएंगे तो आप लोगों को जो भी ब्लॉक होगा वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने के लिए सबसे पहले ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद Shift Alt Z प्रेस किया तो वो हमारा ब्लॉक डिलीट हो गया। तो यही था आज की इस वीडियो में। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इमेज ब्लॉक के ऊपर जो टूल बार शो होती है इसके बारे में गाइड करूंगा। वो हमारी गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर सीरीज की लास्ट वीडियो होगी। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली अपनी फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप लोग उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके मेरे कोर्स को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।